दोस्तों, धान की फसल में बालियाँ निकलते समय हमें कौन कौन सी खाद और कौन कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल में बालियों का साइज़ लंबा हो और इसके साथ साथ बालियों में दोस्तों 100% दाने का भराव भी हो और आपकी एक भी बाली बिल्कुल भी खाली ना रहे और जो दाने की क्वालिटी हो किसान भाइयों वो भी नंबर 1 होकर के चले। दाने आपके मोटे, चमकदार व इसके साथ साथ वजनदार भी हों। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ खास उर्वरकों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग यदि आप अपने धान की फसल में बालियां निकलते समय पर करेंगे तो साथियों यह सभी फ़ायदे आपको आपके पौधे में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए कृषि मित्र चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय हमारे धान के पौधे को कई सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। यदि उन पोषक तत्वों को इस अवस्था पर हम प्रयोग कर देते हैं तो दोस्तों हमारी धान की फसल में बालियों का साइज़ लंबा होता है, इसके साथ साथ बालियों में 100% दाने का भराव भी होता है। लेकिन दोस्तों यदि इस अवस्था पर हम गलती कर देते हैं, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे धान के पौधे को है दोस्तों, यदि हम उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी हमारी बालियों का साइज़ छोटा रहेगा, इसके साथ साथ बालियों में अच्छे से दाने का भराव भी नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि धान की फसल में बालियाँ निकलते समय हमें अपने धान की फसल में देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1 पर जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकल रही हों, इस अवस्था पर साथियों आपको अपनी धान की फसल को रोगों से बचाना होगा। अब जैसे ही साथियों धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू होती हैं, वैसे ही दोस्तों कुछ खास रोगों का अटैक भी हमारे धान के पौधे पर होना शुरू हो जाता है। यदि साथियों इन रोगों को हम शुरुआती अवस्था में ही ठीक कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा खर्च भी कम आएगा और इसके साथ साथ हमारी पैदावार भी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। अब यदि इस अवस्था पर लगने वाले हम कुछ रोगों की बात करें, मुख्य रोगों की बात करें तो नंबर 1 पर जो रोग आता है इस समय पर वो है तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेटक सुंडी और इसके साथ साथ सीड ब्लाइट। अब किसान भाइयों, इन रोगों का अटैक यदि आपके पौधों में बालियाँ निकलते समय हो जाता है तो दोस्तों यह हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको निरंतर अपने खेत की देखभाल करनी चाहिए, उसका निरीक्षण करते रहना है। दोस्तों, यदि इन दोनों रोगों में से किसी भी एक रोग का अटैक हो चुका है तो शुरुआती अवस्था में ही उसे ख़त्म कर देना चाहिए। यदि आपके धान के पौधे में किसान भाइयों तना छेदक सुंडी या फिर पत्ता लपेट सुंडी का अटैक हो चुका है तो साथियों इसको ख़त्म करने के लिए किसान भाइयों आपको जो एक दवाई लेनी है, इसका नाम है कार्टप S50 SP प्रतिशत वाली। और इसको किसान भाइयों आपको लगभग 200 से लेकर के 250 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना चाहिए। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो आपका जो धान का पौधा है वो लंबे समय तक इन रोगों से सुरक्षित रहेगा। अब यदि किसान भाइयों आपकी धान की फसल में शीत ब्लाइट का अटैक हो चुका है तो इसके बचाव के लिए दोस्तों आप थाइफ्लुजामाइड, जो कि पल्सन नाम से बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा आता है मार्केट में, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लगभग बात करें तो 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से लेकर के 220 लीटर पानी में घोल बना करके इस पर स्प्रे कर देना है। फिर आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों वो रोगों से सुरक्षित हो जाएगी आसानी से। अब जब हमारी फसल रोगों से बच जाएगी उसके बाद साथियों हमें खास उर्वरकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। अब जब आपकी फसल रोग मुक्त हो गई है किसान भाइयों तो नंबर 1 पर कुछ खास जो हमारे पोषक तत्व हैं मार्केट में जो आते हैं उसका हमें प्रयोग करना है इस अवस्था पर। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको एक खास फार्मूले का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, फार्मूले में आपको सबसे पहले लेना होगा जिंक, जो कि साथियों चिलेटेड वाली हमारी आती है। साथ में आपको किसान भाइयों लगभग बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरॉन लेना होगा और इसके साथ ही में आपको मिलाना होगा दोस्तों फेरस सल्फेट, जो हमारा आता है लगभग बात करें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इन तीनों को किसान भाइयों अलग अलग घोल बना लेना है आपको और उसके बाद बात करें तो लगभग 120 से लेकर के 140 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे आपको करवा देना है। अब जब आप इसका स्प्रे इस अवस्था पर करेंगे किसान भाइयों तो आपकी जो धान की फसल है साथियों उसमें हरियाली आएगी, इसके साथ साथ पीलापन जड़ से समाप्त हो जाएगा। यदि थोड़ा बहुत ग्रोथ कम हो रही होगी किसान भाइयों तो वो भी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी।
उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब धान की फसल की बालियों को लंबाई बढ़ाने के लिए, धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए आपको एक खास स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, और इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 13-0-45 का। अब जो NPK 13-0-45 है किसान भाइयों, इसमें आपको 13% नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, 0% फास्फोरस देखने को मिलेगा और 45% पोटाश की मात्रा इसमें देखने को मिलेगा। धान की फसल में बालियाँ निकलते समय किसान भाइयों, हमारे धान के पौधे को थोड़े बहुत मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ सबसे अधिक मात्रा में पोटाश की आवश्यकता भी होती है। यदि इन दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति हम बालियाँ निकलते समय पर कर लेते हैं किसान भाइयों, तो हमें हमारी धान की फसल में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसके साथियों। जैसे ही सबसे पहले किसान भाइयों, इसको डालने के बाद आपकी धान की फसल के बालियों का जो साइज़ है वो बड़ा होगा, और आपकी जो बालियाँ किसान भाइयों वो लंबी और गुच्छेदार होंगी। और इसके साथ साथ पूरा गांव आपको, पूरा एरिया आपसे पूछेगा कि आखिर आपने डाला क्या है। उसके बाद किसान भाइयों, आपकी जो धान की फसल की बालियाँ होंगी उसमें 100% दाने का भराव भी होगा, और इसके साथ साथ आपकी एक भी बालियाँ खालियाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। किसान भाइयों, अक्सर आपने देखा होगा अपने एरिया में कि कुछ किसान साथियों की जो धान के खेत होते हैं दोस्तों, उसमें कुछ बालियाँ जो हैं खाली रह जाती हैं। उन बालियों के खाली रहने का जो मुख्य कारण है किसान भाइयों, वो है हमारा पोटाश की कमी। किसान भाइयों, यदि आपने शुरुआती अवस्था में भी पोटाश का प्रयोग नहीं किया है, इस समय पर भी नहीं करेंगे, तो साथियों निश्चित ही आपकी धान की फसल में बालियों में अच्छे से दाने का भराव बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपकी बालियां खाली रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी एक भी बाली खाली नहीं होगी, इसके साथ साथ सभी बालियों में 100% दाने का भराव भी होगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, बात करें तो आपके जो धान के पौधे हैं उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है दोस्तों, उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका जो धान का पौधा है किसान भाइयों, वो भी अधिक से अधिक सूखा व अधिक से अधिक जल भराव के प्रति भी सुरक्षित हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपकी जो धान की फसल में दाने की क्वालिटी होगी वह नंबर 1 होगी। दाने आपके जो है साथियों मोटे, चमकदार और इसके साथ साथ वजनदार होंगे, जिससे कि आपको रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देखने को मिलेगी, प्राप्त होगी। तो यदि किसान भाइयों हम NPK 13-0-45 की सही मात्रा के बारे में बात करें साथियों, तो मात्र आपको 1.5 किलोग्राम NPK 13-0-45 को लेना होगा साथियों, और इसके साथ साथ लगभग 150 लीटर पानी में घोल बना करके आपको शाम के समय पर इसका स्प्रे करवा देना होगा साथियों। इसका रिज़ल्ट आपको जो है बहुत ही बेहतरीन और इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। 3 से लेकर के 4 दिन में ही इसका जो प्रभाव है वो आपके पौधे पर देखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके धान की फसल में बालियों का साइज़ लंबा नहीं, आप बड़ा करना चाहते हैं, बालियों में 100% दाने का भराव करवाना चाहते हैं, तो साथियों फसल में बालियां निकलते समय इन खास उर्वरकों का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना होगा। निश्चित ही इस साल आपको अपने धान की फसल से 100% सबसे ज़्यादा पैदावार प्राप्त होगी, देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को, कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।